2009 में जयप्रकाश चुनाव हारा, कलायत चला गया। 2019 में चुनाव भव्य हारा, विलायत चला गया। इसीलिए लोग कहते हैं ना कलायती चाहिए ना विलायती। भजनलाल जी ने कुलदीप जी को एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो न्योली का जो सतेंद्र लड़का है बहुत शाना है, ये राजनीति में जैसे जैसे करे अब वैसे वैसे करते रहना। कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में नहीं लाऊंगा। क्या आने वाले समय में आपके ऊपर ईडी, सीबीआई और कुछ का छापा वापा तो नहीं पड़ेगा? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से सज चुका है। जिस तरीके से लगातार चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही हैं, यहाँ पर दिलचस्पी लगातार लोगों में बढ़ती ही जा रही है। आदमपुर क्षेत्र की जनता किसे सर पर बिठाएगी, किसे अपना राजा चुनेगी, ये तो आने वाली तारीखों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल में चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से अपना जुड़ाव बना रहे हैं। ऐसे में सतेंद्र सिंह जी, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं इस बार आम आदमी पार्टी क्या कुछ नया करने वाली है। क्या कुछ नया करने वाली है? सबसे पहले देखिए जी, मैं सबसे पहले तो बदहाल आदमपुर में आपका स्वागत करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि 3 तारीख को लोग मतदान का पूरा अच्छे से लाभ उठाएंगे और 6 तारीख को आम आदमी का विधायक बनेगा। और अगले चुनाव में 2024 के जब चुनाव में आओगे तो आपको आमूल चूल परिवर्तन इस इलाके में नज़र आएगा, ये मेरा विश्वास है और मैं इस बात की गारंटी भी लेता हूँ। साथ ही साथ हमने क्वालिटी दिखा रहे हैं आप पेपर्स की, मैंने बार बार देखा। नहीं, पेपर की क्वालिटी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं शपथ पत्र दिखा रहा हूँ। लोग निर्वाचित होकर शपथ लेते हैं, हम निर्वाचित होने से पहले शपथ ले रहे हैं। मैं शपथ ले रहा हूँ काम करने की और साथ ही साथ ये 10 गारंटियां ले रहे हैं कि आने वाला आदमपुर 1.5 साल। देखिए, आप किसी भी प्रत्याशी के पास जाइए, वो आपको सपने दिखाने का काम, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, परंतु जब आप उनके पास पूछेंगे कि आपके पास रोड मैप क्या है, आप ये चीज़ कैसे करेंगे, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आप उनके पास रोड मैप नहीं है। मैं आपको शपथ बताता हूँ, ये शपथ दिखाइए आप, और मैं आपको बता भी देता हूँ, इस तरह की शपथ आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे नहीं लगता किसी ने। अभी यूके का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने इसलिए अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने 45 दिनों के अंदर अपने वादे पूरे नहीं किए। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कुछ ऐसा कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं सतेंद्र सिंह, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी, आदमपुर विधानसभा, शपथ लेता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से विधायक निर्वाचित होने के बाद पहली चीज़, मैं हर समय आपकी सेवा में उपलब्ध रहूँगा। लोग उपलब्ध ही नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है, हथियार हाथ का और नेता साथ का। जो साथ नहीं है वो आपका नेता नहीं हो सकता, वो आपका नेतृत्व नहीं कर सकता। यहाँ पर नेता है ही नहीं, गायब है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरा, मैं हर समय फ़ोन नंबर, आप मेरा कोई भी प्रचार का सामग्री देख लीजिए, बड़े होर्डिंग देख लीजिए, छोटे डोर स्टिकर देख लीजिए, आपको हर एक पर मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल मिलेंगे और मेरा फ़ोन नंबर मिलेगा। ये वही फ़ोन नंबर है जो मैंने पहले चुनाव में भी यही फ़ोन नंबर था मेरा। जब कांग्रेस में थे आप? जब मैंने पिछला चुनाव लड़ा था कांग्रेस में ही थे? 123-65, हाँ बिल्कुल था। मैं कांग्रेस में मैंने बहुत लंबे समय काम किया। मैंने 18 साल अपने जीवन के कांग्रेस को दिए। छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा के चुनाव लड़ने तक का काम मैंने कांग्रेस में किया। परंतु 2016 में जब कुलदीप जी आए और आते ही उन्होंने कांग्रेस में परिवारवाद का पहला बीज बोया अपने बेटे के लिए, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिनके पास कोई तजर्बा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था राजनीतिक जीवन का, उनके लिए लोकसभा की टिकट ली। तब मैं समझ गया था कि कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ पर परिवारवाद। क्या है संजोग, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ वो चले आते हैं। बीजेपी में थे, बीजेपी में कुलदीप जी आ गए, आम आदमी पार्टी में भी आएंगे क्या कभी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, चौधरी भजनलाल जी ने कुलदीप जी को एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो न्योली का जो सतेंद्र लड़का है बहुत शाना है, ये राजनीति में जैसे जैसे करे अब वैसे वैसे करते रहना। मैं कांग्रेस में आया, कांग्रेस में आ गए, मैं बीजेपी में आया, ये बीजेपी में आ गए, उस बीजेपी में आ गए जिस बीजेपी के लिए कुलदीप जी कहते थे कि किसी पर भी विश्वास कर लेना, भारतीय जनता पार्टी में मत करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आदमपुर के लोग जिनको वो परिवार मानते हैं, और चौधरी भजनलाल जिनकी नाम से आज भी वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम बीजेपी ने किया। उस पार्टी पर आज घुटने टेक दिए, आदमपुर के मान सम्मान को, आत्म सम्मान को गिरवी रखने का काम किया कुलदीप बिश्नोई ने। मैंने सोचा इसमें तो आएगा नहीं भाई, वो इसमें भी आ गया। चांसेस नहीं है अब? नहीं, सुनो तो। उसके बाद 6 तारीख को, पीछे 6 सितंबर को रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम था, चौधरी रणजीत सिंह आए थे, सरकारी कार्यक्रम था,
धज्जियाँ उड़ी सरकारी कार्यक्रमों की। कुलदीप बिश्नोई ने 3 बार वोट की अपील करी और फिर किसी बात पे कहने लगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आम आदमी के मंच पे जाने का काम करूंगा। मुझे लगा अब ये मरवाएगा, तो मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ, ये तो पहले से तैयार हो गया। परंतु मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का कि उन्होंने तुरंत अगले ही दिन प्रेस के माध्यम से कहने का काम किया कि हमें कुलदीप बिश्नोई जी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कुलदीप बिश्नोई जी जैसी सोच, जो राजशाही परिवारशाही सामंतवाद की जो सोच रखते हैं, उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी में कुलदीप जी का कोई स्थान है। ठीक है, आपको क्या, आप चूंकि कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, शपथ पत्र पूरा आम आदमी पार्टी में रहे हैं, शपथ पत्र भी बात कर लेंगे, मैं आपका अलग से स्टिकर लगा दूंगी लेकिन अभी बात कर लेते हैं। इसमें एक शपथ जो जी, हाँ जी। सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में नहीं लाऊंगा। आज के दिन जब पूरे इलाके ने इसको, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल चल रहा है कि हर पार्टी ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया, इस समय महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को ये शपथ लेनी चाहिए कि परिवार के किसी सदस्य को ना लाए। आम आदमी, किसान के, मजदूर के, दलित के, कमेरे के बेटे और बेटी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण शपथ है जो मैं लेता हूँ। ठीक है, अब शपथ की बात बाद में करेंगे, अब पहले काम की बात करते हैं। ठीक है, कांग्रेस में चूंकि आप रहे हैं, इसी सीट से आप लड़े हुए हैं, 10,000 के सीमित वोटों पे आप सिमट गए थे। क्या लगता है 10,000 से आंकड़ा बढ़ेगा या कम होगा या कुछ और होने वाला है? देखिए, उस समय भी जब 90 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो मैं टॉप 25 में था कांग्रेस में, और ये विधानसभा क्षेत्र ऐसा था कि जिसमें कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाती थी। उसमें भी मैं उस समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और इस बारी तो मन बना हुआ है लोगों का। आप मेरे साथ थे थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा किस तरीके से लोगों का रुझान था, किस तरीके, वो भी क्लिप चली गई क्या आपकी, जो लोगों को समर्थन मिल रहा था? नहीं, वो है। चलो वो है तो वो ज़रूर चलाना कि किस तरीके से लोगों ने समर्थन देने का काम किया था। देखिए, उत्साह है लोगों में, ऊर्जा है। मैंने चुनाव लड़ा, मुझे चुनाव का तजर्बा है। इस तरह का उत्साह, इस तरह की ऊर्जा मैंने कभी नहीं देखी। आज व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। कई लोग ये तो नहीं कह रहे कि आप दल बदलू हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ मानता हूँ, मैं तो दूसरी पार्टी में ही आया हूँ। 2 पार्टियों में आने से दल बदलू कैसे हो जाता है? जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, किसी ने तो 8 पार्टियां बदल रखी है, किसी ने 6 पार्टियां बदल रखी हैं। परंतु मैं ये कहता हूँ कि देखिए, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में हमारा जो पूरा जो ध्यान होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए। किस तरीके से आप लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था कर पाएंगे, कहाँ रहकर आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसानों पे जो हुआ वो जग जाहिर है। 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी। तूड़ी, जो किसान का पशुधन, उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, तूड़ी पर 144 लगा दी गई। जब मैंने इस बात की आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही थी, तो मैंने कहा डीजल। मेरा एक सवाल है आपसे, थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपने बोला कि अगर आप जीतते हैं तो आप उपलब्ध रहेंगे, अगर आप बाई चांस हार जाते हैं तो क्या उपलब्ध रहेंगे? मैं पिछले 8 साल से उपलब्ध हूँ। मैं चुनाव 2014 में हारा था, 2009 में जयप्रकाश चुनाव हारा, कलायत चला गया, 2019 में चुनाव भव्य हारा, विलायत चला गया। इसीलिए लोग कहते हैं ना कलायती चाहिए ना विलायती चाहिए। मैं 2014 में चुनाव तो हारा। आपको पता चला यूरिया के जो बोरे हैं वो बढ़ गए, दाम बढ़ गए, उपलब्ध नहीं हो पा रही थी जब फसलों का समय था। और आपने और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो किसान के हैं। चाहे आप जब जाएंगे, आप मंडियों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो बोरी का वज़न है वो ज़्यादा तोला जाता है। ऐसे जो मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, इन पे कभी बात की आपने? देखिए, मैं तो अभी भी किसानों के पास खड़ा था। जब हमारा रोड शो चल रहा था तो हमने देखा कि किसान यूरिया के लिए लंबी लाइन लगाए खड़े थे। मैंने तो वहाँ जाके उनसे भी बात करने का काम किया। हमारे पूर्व सांसद अशोक तंवर जी वहाँ रहे, उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया। देखिए, किसानों की तरफ से कमेरे वर्ग के लिए इस सरकार ने अपने कान, नाक, आँख सब बंद किए हुए हैं, और यही एक वजह थी। इसके अलावा सबसे जो बड़ी वजह थी, 200 के आसपास स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिए। शर्म आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आज हरियाणा में एक भी मिडिल स्कूल नहीं है हमारी बेटियों के लिए। किस तरह की सरकार को चुनने का काम किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार है, 509 स्कूल बंद किए थे कांग्रेस ने अपने 9 साल के कार्यकाल में। जो व्यक्ति, जो सरकार, जो पार्टी शिक्षा के ऊपर चोट करेगी, इसका मतलब बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित व्यक्ति शिक्षित समाज का निर्माण करेगा और शिक्षित समाज से विकसित देश का निर्माण होगा। ये चाहते नहीं कि हमारा देश विकसित हो, विकासशील रखना चाहते हैं। वो सबसे बड़ी चोट थी। मेरा मन हुआ कि अब, और दूसरी तरफ आम आदमी को देखिए आप, आज शिक्षा व्यवस्था का जो मॉडल है वो आज विश्व में, अमेरिका की राष्ट्रपति की धर्मपत्नी आती है तो वो कहती है मैं केजरीवाल का मॉडल देखूंगी।
मोदी जी कहते हैं बहन कहीं और ले चलूँ तेरे को, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो वही देखना है। देखिए एक व्यवस्था परिवर्तन जिस तरीके से केजरीवाल जी ने करने का काम किया और पंजाब में वो व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू हो चुका है, आज उसी को देखकर हर आदमी के मन में आज आशा जगी है कि कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए काम कर रहा है। ठीक है, क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी कहती है हमेशा हम आम लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। आपकी संपत्ति पे पहले भी सवाल किया लेकिन वो क्लिप नहीं चल पाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिल गई थी। तो क्या लगता है आप आम हैं या फिर खास हैं? देखिए मैं बहुत खास हूँ, हाँ। मैं बहुत खास हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। हिंदुस्तान के हर किसान का, मजदूर का बेटा जो है, जो कमेरा वर्ग है, देखिए दो वर्ग होते हैं, कमेरा और लुटेरा। जो कमेरे वर्ग का बेटा है ना वो खास है, कमेरे वर्ग की हर बेटी खास है। जहाँ तक संपत्ति की बात करते हैं, देखिए संपत्ति जो है वो मेरी पैतृक संपत्ति है। आपने कुछ नहीं कमाया? मैंने लोगों से प्यार कमाया है। अच्छा, बस और कुछ नहीं? प्यार सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आप देखिए ना, क्या आने वाले समय में आपके ऊपर ईडी, सीबीआई और कुछ ही का छापा वापा तो नहीं पड़ेगा? कहाँ से आएगी? मेरी तो जेबों में भी कुछ नहीं है, जेब भी खाली लिए घूम रहा हूँ मैं तो। क्या करेगी ईडी और सीबीआई मेरा? क्या करेगी ईडी और सीबीआई? किसान के घर में क्या मिलेगा? आप भेजो ना ईडी सीबीआई को, भेज दो। गेहूँ मिलेगी, ग्वार मिलेगा, बाजरा मिलेगा, नरमा मिलेगा, सरसों मिलेगी। देखिए ईडी और सीबीआई ये 200 करोड़ का जिनको नोटिस है ना उनको डर लगता है, मेरे जैसे फक्कड़ आदमी को क्या डर लगेगा? अच्छा, आपके पास गाड़ी क्यों नहीं है ये बताइए? शपथ पत्र में आपने बताया है। नहीं, शपथ पत्र में मैंने तो गाड़ी का जिक्र ही नहीं नहीं, आपके पास है नहीं इसीलिए तो पूछ रही हूँ। देखिए आम आदमी के पास गाड़ी होती कहाँ है? अच्छा, तो चलते किससे आप? नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी हालत ला दी है, 100 रुपये और डीजल और लगभग 100 से ऊपर पेट्रोल हो गया है। चलाएंगे कहाँ से? 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया है। थोड़े दिनों में तो मुझे लगता है कि भी चूल्हे पे खाना बनेगा आपके वहाँ? चूल्हे पे खाना बनेगा। ये तो खैर झूठ है। ऐसा हो सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर इसी तरीके से गैस के दाम बढ़ते रहे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो ऊर्जा, चूल्हा नहीं होगा, सौर ऊर्जा हो सकती है, बेहतर विकल्प है। और जैसे बिजली की इलेक्ट्रिक कारें आ रही है तो बेहतर विकल्प की तरफ जाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना सत्येंद्र सिंह जी को, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं आदमपुर उपचुनाव में। लेकिन आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।